बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने सिलसिला शुरू किया बच्चों की राइटिंग का। बच्चों को हम घर पे किस्सा लिखना पढ़ना सिखा सकते हैं। जो मेरी ये वाली जो वीडियो है ना वो वालिदैन के लिए बहुत हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह, और उन टीचर्स के लिए भी जो अपने बच्चों को 2-3 माह के अंदर अंदर लिखना और पढ़ना सिखाना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो को फॉलो कीजिए, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर अपने बच्चों को 2-3 माह के अंदर अंदर हुरूफ तहजी, अल्फ़ाबेट और डिजिट्स वगैरह लिखना और पढ़ना सिखा सकते हैं, यानी कि बच्चे पहचान भी कर लेंगे। तो पहले जो मैंने वीडियो जो है ना वो हरूफ तहजी में बना चुकी हूँ, वो मेरी कंप्लीट है, वो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी अल्फ़ाबेट, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स पर करेंगे इंशाल्लाह। मैं बताऊँगी किस तरह आप जो है ना वो बच्चों को प्रिंटेड नोटबुक के बाद, प्रिंटेड नोटबुक पे तो हर कोई करवा सकता है, बहुत इजी है, उस पर डॉट्स वगैरह लगे होते हैं, तो बच्चों को आप आसानी के साथ लिखना सिखा सकते हैं। बस आपने थोड़ा गाइड करना होता है, बच्चे आसानी से इसके ऊपर लिखना सीख जाते हैं। आपने प्रिंटेड नोटबुक पे ज़्यादा देर बच्चों को नहीं रखना। अगर आप प्रिंटेड नोटबुक पे रखेंगे तो बच्चे जो है ना इसी पे डॉट्स वाली जो नोटबुक है इसी पर लिखते रहेंगे, और वो जो नीट नोटबुक है ना, सिंपल नोटबुक, उसके ऊपर उनको लिखना मुश्किल हो जाएगा। तो आप देखेंगे जब बच्चे की इसके ऊपर जो है ना वो प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है बच्चे ने, तो आप इस नोटबुक के ऊपर बच्चों को लिखना, आपने ये नहीं कि A to Z कंप्लीट करवाएंगे। अब देखें जब बच्चे की पेंसिल पे ग्रिप ठीक है, बच्चा लिखना जो है वो सही तरह से स्टार्ट कर चुका है, आप जैसे बच्चों को बता रहे हैं बच्चे उसी तरह आपको जैसे आप गाइड कर रहे हैं बच्चे जो है ना वो आपके पीछे पीछे उसी तरह ही प्रैक्टिस करते हैं या उसी तरह लिखते हैं। तो फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये देखिए इस तरह नीट नोटबुक लेनी है। नीट नोटबुक के ऊपर आपने बच्चों को डॉट्स ड्रा करके देने हैं। तो वो किस तरह आप डॉट ड्रा करके देंगे इंशाल्लाह वो भी मैं आपको गाइड करूँगी। देखिए इस तरह आपने जो बच्चों की नोटबुक लेनी है उसके ऊपर सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है उसके ऊपर बच्चे को लिख के देंगे। फर्स्ट जो लेटर है वो आप क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। देखिए इस तरह कुछ जो स्कूल्स में इस तरह करवाते हैं, चोंच वाला इसका कोना होता है, कुछ में करवाते हैं ऐसे ही। देखें इस तरह आप जिस तरह करवाते हैं घर में या स्कूल में, या जिस स्कूल में आप बच्चे का एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, अगर तो इस तरह का करवाते हैं तो आप इस तरह बच्चों को लिखना सिखाएंगे, अगर इस तरह लिखते हैं तो आप इसी तरह लिखना बच्चों को सिखाएंगे। तो अगर आप इस तरह ये भी ठीक है, अगर इस तरह से भी करें तो ये भी तरीका ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। देखिए आपने 3 मरतबा इस तरह 3 मरतबा लिखने हैं, 4 मरतबा लिख लें आपने लाइन के ऊपर, बच्चों को ड्रा करके देना, उसको बताना कि बेटा आपने कैसे लिखना है। देखें इस तरह आप बच्चों को बताएंगे कि इस तरह आपने इसको बनाना है ये को, और डॉट आप किस तरह ड्रा करके दे रहे हैं बच्चे को। देखें पहले जो रेड जो लाइन है ये देखें इसके ऊपर एक डॉट लगाना है, और एक जो तीसरी लाइन इसके ऊपर लगाना है। इसी तरह जो फुली पेज है आपने इसको रेडी कर लेना है। तो मैं ये पेज रेडी करती हूँ, इसके बाद फिर मिलते हैं। ये देखिए डॉट्स ड्रा कर चुकी हूँ। अब देखिए आपने बच्चों को किस तरह बताना है। ये देखिए डॉट लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, इस तरह डॉट लगा के आपने बच्चों को बताना है कि बेटे आपने इधर से इस डॉट से स्टार्ट करना है, इस डॉट तक लेके जाना है। ये देखिए इस तरह इस डॉट से स्टार्ट करके ऊपर वाले डॉट के साथ इसको मिलाना है, फिर ऊपर से नीचे वाले डॉट के साथ मिला के ये जो लाइन है ये देखें ये भी फिल होगी, ये भी, और इस लाइन के ऊपर आपने लाइन लगा देनी। ये आपका बन गया ए। मेरी तमाम टीचर्स से और वालिदैन से रिक्वेस्ट है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि आपने बच्चों से बोलना है कि जब वो लिख रहे हैं ना तो उन्होंने साथ साथ पढ़ना ज़रूर है। अगर आप बच्चे पढ़ेंगे और लिखेंगे तो बच्चों को अल्फाज की जो बच्चे जो भी लफ्ज़ लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं वो बच्चा अच्छे से लिखना भी सीख जाएगा और पढ़ना भी सीख जाएगा। अब देखिए इसे आपने बार बार बच्चे को प्रैक्टिस करवानी है। ए लाइन के ऊपर आना चाहिए, ए इस तरह। तो कुछ मैंने बोला कुछ स्कूल्स में इस तरह ये करवाते हैं, तो वो इस तरह 4 डॉट्स लगाएंगे। जो इस तरह करवाते हैं वो 3 लगाएंगे, जो इस तरह करवाते हैं वो 4 लगाएंगे। तो किस तरह करवाना है बच्चे को, इधर स्टार्ट करके बच्चे से बोलना है
कि इन डॉट्स को आपने आपस में मिलाना है। फर्स्ट टाइम तो बच्चे इस तरह करेंगे, जब आप देखें कि बच्चों की प्रैक्टिस इससे पे अच्छे से होगी, बच्चे लिखना सीख रहे हैं, तो फिर बच्चों को आपने बताना कि बेटा आपने इसको गुलाई में लेके जाना। ये देखिए इस तरह गुलाई में, ये जो रेड लाइन है इसके ऊपर आएगा और डॉट्स के इस जो डॉट आपने लगाया इस डॉट के साथ, ये देखिए इस तरह। फर्स्ट टाइम बच्चा जब लिखेगा उसे लिखना नहीं आएगा, तो आपने इसी तरह प्रैक्टिस करवानी है। उसके बाद जब देखें इस पे जो बच्चा की प्रैक्टिस अच्छे से होगी तो फिर आप इस तरह करवाएंगे। इसी तरह फुली बच्चों को आपने बताना है, सिखाना है, बच्चे लिखेंगे। जब बच्चों की इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी उस वक्त तक आपने इधर रखना है। ए के बाद फिर आप बी की तरफ लेके जाएंगे। जब तक ए बच्चा परफेक्ट लिखना ना सीखे तो आप बच्चे की दौड़ ना लगवाएं, बच्चे को भागम भाग वाला सिलसिला ना करवाएं। बच्चे फिर इस तरह ना तो सीख सकते हैं ना, और ना पढ़ना आएगा बच्चों को और ना लिखना आएगा। तो एक बात और ख़ास बात जो है जो आपने करनी है कि जब आपने एक बच्चों को सिखाना है तो उसके साथ आपने बच्चों को बताना है कि ए फॉर क्या होता है, ए फॉर एरोप्लेन। आप बुक का जो लेसन करवा रहे हैं वो साथ साथ आप लेके चलेंगे, ताकि बच्चों को बुक पे जो भी लेटर है वो पढ़ना भी आए और बच्चा तस्वीर देख के फ़ौरन बता दे कि ये क्या है। जब बच्चे हरूफ तहजी या लेटर्स या डिजिट वगैरह सीख जाते हैं उसके बाद बच्चे आसानी के साथ अल्फाज की या वर्ड्स की पहचान कर जाते हैं। फर्स्ट टाइम आपने बच्चों को जो करवाना है बच्चों को तस्वीर की मदद से करवाना है। बच्चे तस्वीर देके, जैसे ये ए है, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर कुछ बुक्स के ऊपर ए फॉर एप्पल भी होता है। जिस तरह कोई भी है बच्चों को तस्वीर दिखा कर पढ़ा रहे हैं, बच्चों को आप पहचान लाजमी करवाएं। उम्मीद है कि आज की मेरी कोशिश आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह बच्चों को हरूफ तहज्जी सिखाते रहेंगे, लेटर सिखाते रहेंगे, अल्फ़ाबेट्स वगैरह प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि बच्चे आसानी के साथ घर में सीख जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।